करा के जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 100% जितने मरीज हैं वो ब्लाइंड हो गए, नहीं, ये सारा रिजल्ट जब ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी फिर पता चलेगा कि 68 में कितने की कंप्लीट ब्लाइंडनेस हुई थी, कितनी की आधी हुई थी। कमेटी बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? पहले एक कमेटी बनाई थी, उसके बाद एक और कमेटी बना दी है। पहली कमेटी पे सीएम साहब को ट्रस्ट नहीं था, नहीं था। और इसी में ये भी चीजें शामिल कर लें कि आप सब लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हेल्थ केयर कमीशन उन प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ जा रहा है जिन डॉक्टर्स ने कि जब ये जानते हुए कि वो रजिस्टर्ड कंपनी भी नहीं है उससे इंजेक्शन लेकर और वो लगाते रहे हैं, उन डॉक्टर्स उन क्लिनिक्स के खिलाफ हेल्थ केयर कमीशन क्यों सोए पड़े हैं और आप लोग क्यों सो गए? उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? नहीं सोए, इसका भी जवाब है। आप जवाब दो यार, इनका जवाब दे दो। दोनों जवाब दे, दोनों वो आई स्पेशलिस्ट की थी, आई इसमें से तुम भी कर लो, तीसरा भी कर भी है, पुलिस भी है, 16 अफराद थे। तो जो तादाद बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है? आया इसमें वक्त पर काबू क्यों नहीं पाया? मैं बताता हूँ। देखो जी, पहली बात वो जो सवाल उन्होंने किया है ना, बिल्कुल हम अभी मीटिंग जो करके आए हैं जिसमें हम दोनों हैं सर, हमने हेल्थ कमीशन को ये बात कह दी है कि आप वो ट्रेस करें, वो डॉक्टर भी ट्रेस करें, वो इदारे भी ट्रेस करें और उनसे ज़रूर इसकी रिपोर्ट लें कि भाई तुमने ये टीका इस्तेमाल इसको क्यों किया। इस पर बिल्कुल हम डायरेक्शन हेल्थ कमीशन को अभी दे के आ गए हैं। नंबर 2, कमेटी पे कमेटी, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। कमेटी पे कमेटी जो कल बनी थी कमेटी, वो सिर्फ उसको जायज़ा ले रही थी कि ये जो 65 केस हुए हैं जिसमें 3-4 आई स्पेशलिस्ट हैं और एक डीजी साहब हैं, कि ये इन्फेक्शन की कॉज क्या थी, वो उस पर काम हो रहा है। ये जो कमेटी हमारी बनाई गई है बुनियादी, अब हम इसको, क्योंकि देखिए वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि 28,000 का टीका है, गरीब का सवाल है, तो हमने ये कमेटी बना के, ये मोइन साहब उसमें मेन इसके वो हैं जो हम ये कर रहे हैं, एसओपी तैयार कर रहे हैं। ये कमेटी और कोई फैसले नहीं कर रही, सिर्फ वो एसओपी तैयार कर रही है। अगर ये टीका हमने इस्तेमाल करना हुआ तो उसकी क्या क्या चीज़ें होंगी, इस मेन कमेटी का रोल ये है। तीसरा सवाल आपका क्या था जी? हाँ, मैंने तो अभी यार शुरू में ही सुना था, आपने सुना ही नहीं फिर, कि मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जो 16 से रिपोर्टिंग आए, आप यार सुनो तो सही ना, ये आगे बढ़ भी सकते हैं यार। ये परसों रात का था और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है कि लोगों ने हमसे रुजू किया। अब ये तो आप आखिरी सवाल कर लो सलमान, आप आखिरी कर लो। पहले फ्रंट पे आता है डॉक्टर साहब, बात ये है कि आप लोग आए हैं, आप लोग अभी क्योंकि नए आए इसमें, तो आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सेल साहब इस महकमे में पुराने आपसे पहले के। बात ये कि ड्रग इंस्पेक्टर फार्मेसी भी जाता है और वो जाके अपनी मर्जी की मेडिसिन जाके चेक करता है, उसकी रिपोर्ट बनाता है। जिनके साथ मामला तय है वो बेशक जहर है जो मार्केट में दिख रहा है, इसके ऊपर सर उस ड्रग इंस्पेक्टर को मोतल्ला सस्पेंड रख करे, उसको कम से कम 3 साल की कैद होनी उसके ऊपर। सर आप सर एक जवाब देने देना सेल साहब को यार, जो सेल साहब बताएंगे। सेल साहब बहुत एक्सपीरियंस माशाल्लाह ऑफिसर हैं। अच्छा चलो यार, मैं जवाब, एक मिनट, बड़ा अच्छा सवाल, ये भी सवाल है, मैं तैयार हूँ, बैठा हूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब मैं प्राइमरी और सेकेंडरी का हेल्थ मिनिस्टर बना तो मेरा ख्याल था जो सबसे हेल्थ में करप्ट महकमा है वो दवाइयों का ये वाला महकमा है, जो इसको कंट्रोल करता है, जो चेक करता है। लेकिन इत्तेफाक की बात है, जब मैं आया तो पता चला कि 2002 और 1 के केस भी मौजूद थे। और मैंने जब इनकी, फिर मैंने कहा जी आज के बाद मैं खुद प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग करूंगा। सुहेल साहब ने मुझे बताया नहीं सर, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप तशरीफ़ लाएं और हर हफ्ते या 15 दिन बाद, पहले यकीन करें आप 1-1 साल ये मीटिंग नहीं होती थी और लोग जलील होते थे। और जो बात आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त का, हमसे पहले ये पैसों पे लगा करते थे, सीटों पे बड़े बड़े लोग पैसों पे लगा करते थे। अल्लाह का शुक्र है जब से मैं और सर आए हैं और हमने बड़े चुन के अफसर ढूंढे हैं, हम पे कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि हमने 1 पैसा किसी से लिया हो। और जहां हमें पता चलता है, देखें ना, ये पहली बारी हुआ है, मेरा नहीं ख्याल इस तरह हुआ होगा कि 11 ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके इंक्वायरी करने का हुक्म, वरना ड्रग इंस्पेक्टर जो है ना बड़े ताकतवर हैं आपके यानी कि, लेकिन हमने उन 11 में ये एक्शन करके साबित किया है कि हम इसको सीरियसली ले रहे हैं। और ये बात आपके जहन में रखनी चाहिए कि अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। सर ये कह रहे हैं जो 68 पेशेंट हैं, आपने उनके इंटरव्यू किए होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा कि वो फलां हॉस्पिटल गए हैं, उनके जरा नाम बता दें और कौन से वो आई सर्जन थे जिन्होंने उनको जो है वो टीका नहीं किया। दूसरा मेरा सवाल ये है, कुछ इंजेक्शन जो है वो फील्ड इंजेक्शन वो शौकत खान से पकड़े गए हैं, क्या शौकत खान में भी 1.2 मिलीग्राम की डोज बना के बाहर सप्लाई कर रहा था? सर एलआरबीटी का भी ऐड कर लें, एलआरबीटी के देखिए जी
और वहाँ का जो अमला था ना वो रीफिल करके देता था। जो ये कहा चल रहा है शौकत आलम से 2000 का आपका खर्चा लगेगा, यहाँ से हमसे 4000 का ले ले, तो NRPT के खिलाफ भी कोई कार्रवाई। जी मैं सारा मेमोरियल हॉस्पिटल की उस लैब को तो बंद किया, लेकिन शौकत खान जी वो भी बंद कर दिया सर, सॉरी टू से, वो आपको पता नहीं है, सोहेल साहब बताएंगे कि वो बंद कर दी गई है। देखें जहाँ जहाँ ये टीका हो रहा था वो बंद कर दी गई। एक मिनट यार, बस ये आखिरी सवाल कर लें। आखिरी सवाल मैं सिर्फ 2-3 एस्पेक्ट इस सारे जो इशू के ना वो आपको सिर्फ टेक लगा ले, पीछे टेक इसमें जो आप बात कर रहे हैं, हमने इस इंसिडेंस के बाद जितने भी पॉइंट पे ये इंजेक्शन मौजूद था या वहाँ से सैम्पलिंग कर ली है अगर हमें इंजेक्शन मिला है, या वहाँ उस पॉइंट को हमने सीजर कर दिया, ठीक है। इस वक्त पंजाब में ये जितने भी इसके सस्पेक्टेड बैच हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, वो बैन हैं, और उसको रिकॉल कर लिया गया, पब्लिकली भी किया है और हमने प्रिंट मीडिया और उसमें भी दे दिया है आपके इलेक्ट्रॉनिक सारे मीडिया में। 1 सेकेंड जो प्रॉब्लम है ना, देखें वो प्रॉब्लम को डायग्नोज करके उस पॉइंट की हद तक जाके उसको फिक्स करना चाहिए। जिस किस्म की नॉइज़ और हाइप क्रिएट हुई है उससे तो ये सारा इम्प्रेशन अवेस्टन खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में देखना ही कोई खौफ ना बन जाए, बिकॉज अवेस्टन एक बहुत पुरानी ड्रग है और ये स्टैंडर्ड ड्रग है एंटी कैंसर में, और बेतहाशा थेरेपी इस ड्रग से मुंसलिक है और सस्ती दवा है रिलेटिवली। अब चाहे वो शौकत खाना है, चाहे वो किसी और पॉइंट या हेल्थ फैसिलिटी है, जहाँ जहाँ ये दवा डिस्पेंस हो रही है, अंडर प्रोटोकॉल हो रही है और मरीज़ को मिल रही है, वो बहरहाल उस मरीज़ का राइट है, उसको ये एंटी कैंसर के तौर पर ज़रूर डिस्पेंस किया जाना चाहिए। दुनिया में चल रही है और टाइम टेस्टेड ड्रग है। अदरवाइज कैंसर की मेडिसिन की टाइम टेस्टिंग ऑलवेज अ लॉन्ग प्रोसेस। जहाँ तक इस पर्टिकुलर इशू की बात है, ये जिस तरह मिनिस्टर साहब एंड दोनों ने आपको ब्रीफ कर दिया, ये ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट सो मेनी ईयर्स इन प्रैक्टिस है। अब एक किसी भी किस्म के क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी मौजूद होती है। नाउ दिस इज द गोल्डन टाइम। हमने इसको पिक कर लिया और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द होल इशू, चाहे वो इम्पोर्टर के एंड पे है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे है, चाहे वो कंपाउंडर के एंड पे है, चाहे वो हेल्थ क्लिनिक ऑप्थोमोलॉजी के एंड पे है, चाहे वो इवन मैं कहीं ड्रग इंस्पेक्टर को ना गार्ड कर रहा हूँ ना सेव कर रहा हूँ, अगर इस सारे सिनेरियो में जो सबसे पहला एक्शन हुआ है वो ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ। प्लीज मेक श्योर, बी ट्रस्ट कि हम किसी को गार्ड नहीं करने बैठे यहाँ पे। हम इस पूरे इशू को अनर्थ कर चुके हैं। नाउ इट इज अ मैटर ऑफ सम डेज कि हम इसकी रूट काज तक पहुंच जाएंगे और you need to be trust to us कि भाई हम इसको विल फिक्स है। जो दुनिया में है कि जब एक प्रॉब्लम अराइज होता है तो उस प्रॉब्लम की रूट काज एनालिसिस साइंटिफिक ग्राउंड पे ही होनी चाहिए, ना कि हमें जिस तरफ जो डायरेक्शन मीडिया हाइप मिल जाए उस तरफ हम खुदा ना खास्ता चले जाए। मैं आपको वर्ड्स करता हूँ, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर्स, मैं इस पे बहरहाल कोई दूसरी वो नहीं है कि ड्रग इंस्पेक्टर बहरहाल एक मार्केट में दूसरी नॉइस भी रखते हैं, लेकिन हम ये भी एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ड्रग इंस्पेक्टर्स जब भी मार्केट में कोई एक्शन भी करते हैं तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन उन्हीं के खिलाफ होती है। इसी वक्त भी बस हो गया, बस आज बात काफी अच्छा, बस यार नहीं, बस मैडम का शुक्रिया, मैडम ने अरेंज किया, आपका शुक्रिया। और एक बात तय सुन लेना, आखिरी बात, नहीं किसने कहा नहीं पता, याद पता है, मेरे पास लिस्ट है, छोड़े। अच्छा बात सुने, आखिरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। एक तो पहले आपका शुक्रिया, और आज अहद करते हैं हम आपके साथ कि हम जिस तरह ये माशाल्लाह इसको हमने किया है ना, आइंदा जब भी हो आप हमें ज़रूर पॉइंट आउट करें। हम और मीडिया मिल के चलेंगे और इससे आवाम में एक अच्छा मैसेज दोनों का जाएगा, लोगों की सेहत का जाएगा, और इसे इबादत के तौर पे करूँगा। मैं आपका सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।